डरपोक विभीषण के वचन को सत्य मानकर वह समुद्र में मचल रही है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था पा ली। सचिव सहित विभीषण जाके विजय विभूति कहा जग त्यागे। सुनिखल बचन दूत ऋषि बाड़ी समय विचाली पत्रिका काढ़ी। रामानुज दिन है यह पाती नाथ बचाए जुड़ा वह छाती। बीसी बाम कर रावण सचिव बोल 60 लाख बचावन। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो उसके लिए संसार में विजय और विभूति कहाँ है? रावण के वचन सुनकर दूत का क्रोध बढ़ गया। उसने अवसर जानकर लक्ष्मण द्वारा दी गई पत्रिका निकाली और कहा, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे पढ़ाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर उसे पढ़ने के लिए दी। बात नहीं मनी रिझाई 60 जन गालिस कुल की। राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अजसीस। कीत जिमान अनुजीव प्रभु पद पंकज ब्रह्म। होई कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल का नाश क्यों कर रहा है? श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बच सकेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमण बन, अथवा श्री राम जी की बाण रूपी अग्नि से परिवार सहित पतंगा हो जाए। सुनत सभे मन मुख मुस्काई कहत दसानन सबे सुनाई। भूमि पर आके गए आकाशा लघु तापस कर बाग विलासा। पत्रिका सुनते ही रावण भयभीत हो गया, परंतु ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाने कहने लगा जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ था हाथ से आकाश पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही एक छोटा सा तपस्वी नीक हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बान समझो छाड़ प्रगति अभिमानी। सुने बचन मम परिहर क्रोधा नाथ राम सन जते विरोधा। अति कोमल रघुबीर स्वभाव जद भी अखिल लोके कर राव। मिलत कृपा तुम प्रभु करही और अपराध न एक धरही। दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर सब बातों को सत्य समझिए तथा क्रोध छोड़कर मेरे वचन को सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। श्री रघुवीर जी समस्त लोकों के स्वामी हैं और उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है। मिलते ही वे आप पर कृपा करेंगे और आपका अपराध पल भर में क्षमा कर देंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। जनक सुता रघुनाथ दीना एत न कहो मोर प्रभु कीने। जब ते कहा देन बेदेही चरण प्रहार कीन सटते। नाई चरण सिर चला सुता कृपा सिंधु रघुनायक जहा। कर प्रणाम निज कथा सुनाई राम कृपा अपनी गति पाई। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, मेरा इतना कहना मान लीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा तब दुष्ट रावण ने उसे लात मारी। वह भी इस प्रकार विभीषण की भांति रावण के चरणों पर सिर नवाकर वहीं चल दिया जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति प्राप्त की। ऋषि अगस्त की सांप भवानी राचो भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहो पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह एक अज्ञानी मुनि था, परंतु अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया।
विनय न मानत जल्दी जड़ गए दिन तीन बीर। बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इतर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं सुनता। तब श्री राम जी क्रोधित होकर बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु सो शोभार दिबासिक क्लासानु। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममतारत ज्ञाने कहानी अति लोभी सन भरति बखानी। क्रोधी समी कामी हर कथा ऊसर बीज में फल जाता। अज कही रघुपति चाप चढ़ावा जय मत लक्ष्मण के मन भावा। संतने ओ प्रभु बिसिक कराला उठे करे अंतर ज्वाला। हे लक्ष्मण धनुष बाण ला मैं अग्नि बाण से इस समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय कुटिल से प्रीति कंजूस से उदारता का उपदेश। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा। अत्यंत लोभी व्यक्ति के वैराग्य में वर्णन। क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। वैसे ही फल होता है जैसे ऊसर भूमि के बीच होने का होता है, अर्थात यह सब व्यर्थ जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी धनुष बाण चलाया। यह लक्ष्मण जी के मन में बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण का संधान किया जिससे समुद्र के हृदय में अग्नि की ज्वाला धधक उठी। मकर उरस झस गने अकुलाने जरत चंद जल निधि सब जाने। कनक तार भरि मन गन गनाना विप्र रूप आयो तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जीवों को जलने देख समुद्र के स्थान में अनेक रत्नों का भर तथा अभिमान छोड़कर ब्राह्मण के रूप में तुरंत पकड़ हो गए। अतः कोटि पे कदरी परी कोटि जतन कोसी। विनय न मान खगेश सुनु डाटे पन नवनीच। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई भी करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। इसी प्रकार नीच व्यक्ति विनम्रता से नहीं मानता है, वह डांटने पर ही रास्ते पर आता है। सभे सिंधु गए पति प्रभु केरे क्षमो नाथ अब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरणी इन कह नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथे गाए। प्रभु आय सिचहि कहे जस आए सोत ही भाए रहे सुख लहर। समुद्र के भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा कि हे नाथ मेरे सब दोषों को क्षमा कर दीजिए। हे नाथ अवकाश आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये सब तो स्वभाव से जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों में यही लिखा है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है उसी प्रकार रहने के वह सुख प्राप्त होता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी मर जादा पुन तुमरी कीनी। ढोल गवार सूत्र पर नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु से इच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी किंतु मर्यादा भी तो आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु स्त्री ये सब दंड के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाप सुखाई उतरे कट मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पेड़ शुद्ध ज्ञाई करो सुबेग जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बढ़ाई नहीं, तथापि प्रभु की आज्ञा से उल्लंघन नहीं हो सकता। ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूंगा। सुनत विधि वचन अति कहे कृपाल मुस्काय। जय विधि उतरे कपि कटकु तात सुकहि उपाय। समुद्र के ऐसे अत्यंत विनय वचन सुनकर श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वही उपाय हमें बताइए। नाथ नील नल कप दो भाई लड़ाए ऋषि अगस्त्य पाई।
तिनके परस किए गिरभारे, तिरे चले प्रताप तुम्हारे। इस पर समुद्र बोला, हे नाग, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने बचपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने पर भारी से भारी पहाड़ भी, पर्वत भी पानी में, समुद्र में तैरने लग जाएगा। मैं पुण्य उर्धर प्रभु ताई, करे बले अनुमान सहाय। ए विधिनाथ पयो बदियाई, जय जय सुज लोक त्यो गाई। ये नल और नील जो है, ये विश्वकर्मा जी के दोनों पुत्र हैं। मैं भी आपकी प्रभुता के हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार आपकी सहायता करूंगा। हे नाग, समुद्र को इस प्रकार बांधिए जिससे तीनों लोक का आपका सुंदर यश गाया जाए। ऐसी एहि सर मम उत्तर तटवासी, ऐ नाथ कल युग राशि। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, सुरते हरे राम धन धीरा। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयो निधि भये सुखारी। सकल चरित कहि प्रभु सुनावा, चरण बंदी पायो थी सिधावा। इस बाण से मेरे ऊपर तटवासी दुष्ट मनुष्य का वध कीजिए। श्री राम जी ने समुद्र में मन में पीड़ा सुनकर अपने बाण से उस दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का बल और पौरुष देखकर समुद्र प्रसन्न होकर सुखी हो गया। उसके उस दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर उनके चरणों की वंदना करने चल पड़ा। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति, यह मति भयो यह चरित कलिमल जतमति। दस तुलसी गायो, सुख भवन संशय समन दवन विषाद। रघुपति गुण गना, तज सकल आस भरोस गावै। सुने संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग में पापों को हरने वाला है। तुलसीदास ने इसे अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख धाम, संदेह का नाश करने वाले और सुख का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तो संसार का भरोसा त्याग कर निरंतर इसे गाया कर और सुना कर। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनीत करे भव। सिंधु बिना जल जान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। श्री रघुनाथ जी के गुण संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेगा वह बिना किसी सहज अन्य साधन के भव सागर से पार हो जाएगा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। मासा प्राण 24वां विश्राम। इति श्री रामचंद्र मानस सकल इसको विध्वंस ने पंचम सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाली श्री रामचंद्र मानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की